आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महबूबा मुफ्ती ने स्कॉस्ट कश्मीर के तुलबा की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। कहा UAPA जैसे कानून को एक मामूल का कानून बना दिया गया है। लेजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने आए खिलाड़ियों ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में तकरीबात जारी। अवाम को बहबूदी स्कीमों की दी जा रही है जानकारी। भारतीय फौज के खेलों को फरोग देने की द्रगमुला प्रीमियर लीग हुई इख्तिताम पज़ीर। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। PDP सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने स्कॉस्ट कश्मीर के तुलबा की गिरफ्तारी की मुज़म्मत की है और इसे इंतहाई बदकिस्मती करार दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट पर ख्यालात का इजहार करने वाले तुलबा के लिए UAPA कानून का इस्तेमाल हुकूमत की तनकीद की है। आज पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जीतने वाली टीम की खुशी को भी जुर्म करार दिया गया है। सहाफ़ियों, कारकुनों और अब तुलबा पर UAPA यानी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून जैसे सख्त कवानीन को मामूल पर लाना जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए बदकिस्मती की बात है। ये निहायत ही अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मुल्क, जो खेल होना चाहिए, खेल तो खेल होता है, उसमें हमने देखा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे, जब वो भी कोई खेल देखने के लिए चले जाते हैं, वहाँ जो अपोजिशन टीम या अपनी टीम जो भी अच्छा खेलते हैं उनको वो सेलिब्रेट करते हैं, उनको चीयर करते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये जो लोग रोज दावा करते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो इतना डर, इतना खौफ, इतना वसवसा, इतना पैरानोया कि कुछ स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया की जो जीत है उसको सेलिब्रेट किया। ये तो आप तो लोगों के दिलो दिमाग पे तो आप कब्जा बंदूक के जरिए नहीं कर सकते। आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने हैं, उनके दिमाग जीतने हैं। आप लोगों कितने लोगों को जेल में डाल दोगे? मैंने बार बार कहा, एक आइडिया होता है, जहन में एक ख्याल होता है, तो आप लोगों को बेशक जेल में डाल सकते हो पर उस ख्याल पे आप उस तरह काबू नहीं कर सकते हो। जब तक तो UAPA ऐसा कानून है जो टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहाद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या चाहिए? आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो हमें भी निकालिए, जिस तरह इसराइल निकाल रही है गाजा से लोगों को, हमें भी निकाल दीजिए। एक ही बार आइए, जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। अब जेल में डाल के हमें क्यों आप सड़ाना चाहते हो हमारे नौजवानों को? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा ही नहीं है, आप वो किस टीम के लिए वो चीयर करते हैं, किस टीम के लिए वो अपना जो है खुशी का एहसास का इजहार करते हैं, आप उसके लिए उनको UAPA जैसा काला कानून, इतना सख्त कानून, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कब तक ये जोर जबरदस्ती की सियासत से कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर धकेलोगे? आप क्या चाहते हो? जम्मू कश्मीर का नौजवान इतना तंग हो जाए कि खुदा ना खास्ता वो या तो खुदकशी कर ले या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। चाहते क्या हो आप कश्मीरियों से? तो इसकी मैं मजम्मत करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नर साहब से कि वो इसमें इंटरवीन करें ताकि ये जो नौजवान साथ है या कितने भी हैं, इनकी जिंदगी इस तरह तबाह बर्बाद ना हो जाए। लेजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने आए बैनुल-अक़वामी सतह के नामवर खिलाड़ियों ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू राजभवन में मुलाकात की है। वहां इन मायनाज क्रिकेटर्स खिलाड़ियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से चाय पर दावत दी गई थी। इस दौरान वहाँ हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए थे।
हाँ थैंक यू वेलकम। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनाकाद वाघामा बीजबिहाड़ा में हुआ है। प्रोग्राम में बीडीओ बीजबिहाड़ा जहांजेब खान, तहसीलदार बीजबिहाड़ा गुलाम रसूल, बीडीसी चेयरमैन बीजबिहाड़ा, टीएसओ एसएफसीसीए बीजबिहाड़ा के अलावा दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम की वसादत से बेदारी प्रोग्रामों के जरिए न सिर्फ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह किया जा रहा है बल्कि अब तक मुस्तफीद होने वाले लोगों से राय भी ली जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक हर जिले में प्रोग्राम के इनाकाद का बुनियादी मकसद मकामी लोगों को बाअख्तियार बनाने की सिमत में एक अहम कदम है। एक सेकंड करेंगे, ड्रामा प्ले करेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल वाघामा रोज तम वुचित वारिया ज्यादा खुश तो तुम ते रोजो तमि सि वारिया ज्यादा खुश। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं कि हमारी वर्दी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है VBSY विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें हमें लोगों को अवेयर करना है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोगों को जनरल पब्लिक को जो स्कीम्स हैं जो वो बेनिफिट हो रहे हैं उनके बारे में अवेयर कराना है। जो लोग अवेयर नहीं है, यहाँ जैसे हमने आपने रिकॉर्ड देखा होगा, रिकॉर्ड भी किया होगा कि हर डिपार्टमेंट का कैंप लगा है। तो जो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर जनरल पब्लिक जो है वो आ रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, उनसे पूछ रही है कि उनकी क्या स्कीम्स हैं और कि हम उन स्कीम से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमने जितनी भी स्कीम्स हैं उनको 100% सैचुरेट करना है। और VBSY का मेन जो एम ये है कि बाय 2047 वी हैव टू मेक दिस नेशन अ डेवलप्ड नेशन। उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। प्लेज हमने लिया है कि हम जनरल पब्लिक और सारे डिपार्टमेंट्स मिल के इस देश को बाय 2047 वी विल मेक आवर इंडिया डेवलप्ड नेशन। मुलकीर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी जम्मू में आगाज किया है और इस सिलसिले में जम्मू के जीवल इलाके में एक खसूसी कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें कॉर्पोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस कैंप की वसादत से आवाम को हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम की गई है और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो इन स्कीमों का फायदा हासिल करें। इस दौरान ये भी जानकारी दी गई कि आइंदा दिनों में संकल्प वैन मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे और आवाम को हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ करवाएंगी। खास यात्रा जो है वो जहां जम्मू जिला में जहां ये मंडल है हमारा ईस्ट, इस मंडल में आज जहां कैंप लगाया गया है, ये पूरे देश भर में ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं और खासकर 3 दिन का कैंप जो है जम्मू जिला में रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी का और भारत सरकार का जो संकल्प था कि हमारी सरकार
आम व्यक्ति तक पहुंचे, हमारी सरकार आम जनमान तक जाए और उन लोगों का जो पिछली पंक्ति में व्यक्ति बैठा है उस तक पहुंचने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसी संदर्भ में आज यहाँ कैंप लगाया गया है। मुझे लगता है इस कैंप के माध्यम से जो भारत सरकार की स्कीमें हैं वो आम व्यक्ति तक पहुंचेंगी और जो लोग इससे वंचित रहे आज यहाँ आके वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, जो आधार कार्ड बना सकते हैं, यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया, अपना चेकअप करवा सकते हैं और उसके साथ साथ जो जितनी भी स्कीमें मोदी जी के हैं उन सब का विवरण जहाँ दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय विकसित भारत की संकल्प यात्रा को आयोजित किया जा रहा है और उसी क्रम में आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी विकसित भारत की संकल्प यात्रा आज आरंभ किया गया और यहाँ पर हमारा जीवल चौक से यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ये जम्मू सिटी में डिफरेंट एरियाज़ पर हमारी ये पब्लिसिटी वैन्स जो है वो जाएंगी और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगी। उसके साथ साथ डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा हेल्थ का कैंप, PMAY का कैंप और डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, PM स्वनिधि का कैंप। आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब का भी जम्मू के सभी वासी जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी है इन स्कीम्स के, वो भी इसका फायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर बीजेपी रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार मनियाल की जानिब से आज जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुतल्लिक एक पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक 15 नवंबर से 26 जनवरी 2024 तक मुल्कगीर विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि यात्रा की वैन हर एक पंचायत और वार्ड में जाकर आवाम को हुकूमत की स्कीमों की जानकारी फराहम करेगी, साथ ही मुस्तफिद अफराद का अंदराज भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत लोगों को उनके घरों के नज़दीक तमाम तरह फायदे फराहम कर रही है। साथियों, जैसा कि मेरे साथी नरेश जी ने आपको बताया, विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली ये यात्रा जो है पूरे देश भर में एक सरकार की तरफ से चलाया गया कार्यक्रम है, जिसके तहत एक गाड़ी जिसमें जितनी भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार की, उन सभी सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी और उनको ऑन स्पॉट उसकी रजिस्ट्रेशन करने का जो कार्यक्रम है, ये गाड़ी जो है हर एक शहर में, हर एक गांव में ग्रामीण इलाकों में हर पंचायत में जाएगी, शहरों में हर वार्ड में जाएगी और ये पूरा कार्यक्रम जो है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम सब जो हमें साथी देख रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये वैन जिसमें चाहे वो PMAY की स्कीम है, चाहे आपका आधार कार्ड है, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड है, चाहे आपकी PM किसान निधि है, जो बेनिफिट अभी तक जिन लोगों को नहीं मिले हैं वो ऑन स्पॉट वो गाड़ी जब आपकी पंचायत में आएगी आप वो फॉर्म भर सकते हैं, आप उसकी योजना का लाभ ले सकते हैं। पूरे देश भर में ये गाड़ी जो है 15 नवंबर से चलना शुरू हुई है और 26 जनवरी 2024 तक ये चलेगी। मेरा सभी जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को मेरा ये निवेदन है कि आप इन योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि मोदी जी का आह्वान हमेशा रहा है कि आपकी सरकार आपके द्वार। आज सरकार आपके द्वार पर चल के आ रही है, तो आप अपनी पंचायत में जाके इन सभी योजनाओं से जो लोग वंचित रहे हैं अभी तक, वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। और मेरा निवेदन है हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कि इसका प्रचार प्रसार जो है वो आप करें। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कहीं ना कहीं हमारा भी ये एक दायित्व है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें। और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके द्वारा यही एक संदेश देने के लिए है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपके वार्ड में आ रही है, जो आपके पंचायत में आ रही है, आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हों और जो भी योजना के आप हकदार हैं, जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, आयुष्मान भारत है, PMAY ग्रामीण, PMAY शहरी और इसी तरह आयुष्मान कार्ड, इसमें आधार कार्ड और इसमें PM किसान निधि, हर तरह की जो एक वेलफेयर स्कीम है उसके लिए आप अपना आवेदन इस यात्रा के दौरान अपनी पंचायत में, अपने वार्ड में कर सकते हैं। खेलों और अवामी ताल्लुकात को मजबूत करने के मकसद से एक अहम पहल में भारतीय फौज ने ड्रगमुला प्रीमियर लीग का इनेकाद किया है, जो 22 से 28 नवंबर 2023 तक मुनक़िद हुई। मजमूई तौर पर 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। तमाम मैचेस इंदरहमा
मिडिल स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद हुए। लीग का फाइनल मैच अंदरहमा क्रिकेट क्लब और सुल्तान वॉरियर्स द्रगमुला के दरमियान खेला गया। यह लीग टैलेंट, स्पोर्ट्समैनशिप और कम्युनिटी के जज्बे का जश्न थी और इसने नौजवानों को बाअख्तियार बनाने और इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग देने के लिए भारतीय फौज की लगन की मिसाल दी है। बहुत अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट टीम को दिए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: अब्दुल समद, उमरान मलिक, परवेज रसूल। सबसे पहले टीम कप्तान थैंक यू सर। तो जिससे आगे टीम है और आप मेहनत करो ताकि नेक्स्ट टाइम आप जीतो। तो सुल्तान वॉरियर्स को नेक्स्ट टाइम जो हराएगा उसको इस दफा से ज्यादा प्राइज मनी मिलेगा। तो सभी टीम आप मेहनत करिए और आगे की तैयारी करिए। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि ये सच इवेंट्स यहाँ पे हर साल ये खिलाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल है और भी इवेंट है। इससे ना जो हमारे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे आने वाली जनरेशन है, वो ना ड्रग्स से दूर जा रहे हैं। इनकी ये इवेंट्स में बहुत अच्छे इवेंट्स कर रहे हैं। इससे इंसान मतलब ड्रग्स और दूसरी जो गलत एक्टिविटीज है उनसे बच्चों को दूर ले जा रहे हैं। तो खासकर हम इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार है 28 ब्रिगेड 13 मीडियम रेजिमेंट का, जिन्होंने यहाँ पर आज इन सर्दियों के दिनों में यहाँ पे ये छोटा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। तो जिसका आज फाइनल बाज़ाब्ता तौर पर आके सामने हुआ, वो खत्म हुआ। और बार बार हम यहाँ पे उनका शुक्रगुजार करते हैं आर्मी का कि हर साल ये टूर्नामेंट हालांकि साल में 2-3 बार कराते हैं और नौजवान लड़कों का जहन जो है खेल कूद की तरफ रहता है। इससे इलाके को भी फायदा है और लड़कों को भी फायदा है। सरकार का बहुत शुक्रगुजार है। सरकार ने हमें अभी तकरीबन 1 महीना पहले 45 को नाम निकाल करके दिया, जिसका बाज़ाब्ता आज काम चल रहा है। वहाँ पे तहसीलदार साहब का इंतजार कर रहे हैं। उसका 30 लाख का टेंडर हुआ है, एक ठेकेदार से हमीद साहब ने लिया है। बराबर तरीके से उसका काम भी इन दिनों में शुरू हो जाए। सरकार का हम शुक्रगुजार है। स्टेडियम में लैंड निकाल करके उन्होंने हमारे को यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम बनाकर। श्री राजस्थान जैन एकता मंच ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मंच के रुकन संजय बादला ने दीगर सैकड़ों सयाहों में 1200 शुरा के साथ श्रीनगर में 6 दिनों से ज्यादा का तजुर्बा शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि हमें महकमा सियाहत और मकामी हुक्काम की जानिब से गर्मजोशी और मुस्बत तावन और रद्द अमल मिला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सकाफती तबादले और कम्युनिटी पर मुस्बत असरात को उजागर करते हुए हमारे यादगार सफर के बारे में बसीरत फराहम करती की है। उन्होंने कहा है कि हम अवाम और महकमा सियाहत के तावन पर उनके शुक्रगुजार हैं। एड्रेस है, उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना 1200 आदमी का, वो भी गरम गरम, ऐसा नहीं है कि खाना बना के रख दिया और ठंडा खा लो। 2.5 घंटे 3 घंटे से वो शिफ्ट चलती है 1200 लोगों की। हर आदमी आराम से पेट भर के, और भी एक टाइम नहीं, सुबह दोपहर शाम रात को 7 बजे भी इन्होंने गरम गरम ही खिलाया। मैं तो बोलूँगा कि इस इवेंट में जब अपना पेट फुल रहता है, खाना अच्छा रहता, तो आदमी हंसी खुशी हर चीज़ एंजॉय करता है। जब खाना अच्छा तो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी, सबको कि कश्मीर में आज इस तरह से हम लोग इतने आज़ादी से घूम रहे हैं, अच्छी तरह से सब वेल मेंटेन, और इतना सपोर्ट फ्रॉम होटल स्टाफ से लगा। होटल में जैसे एजाज मैंने बोला, मैंने भाई एजाज में ये चीज़ चाहिए, हो जाएगा। ट्रक वाले से, जो ट्रक के जो ओनर है वगैरह, उनसे बोला कि हो जाएगा। कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं दिक्कत हो कि हम लोग बाहर है, नहीं तो क्या होता कि भाई यार वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। मेडिकल स्टाफ से लगा के, डॉक्टर से लगा के, यहाँ पे हम लोगों को हर चीज़। CRPF ने भी कल इतना सपोर्ट किया। पुलिस वाले ने, ऑटो वाले ने कहीं 150 रुपये मांगा, तो पुलिस वाले आगे, भाई क्या मसला है, कैसा है, कि इसको 50 रुपीज़ दो। इतना अच्छा सपोर्ट अपने हमको मिले, तो हम तो एक ही चाहेंगे कि हर ट्रिप हर साल की कि यहाँ पे कश्मीर आए। तो खुशखबरी ऐसी है कि नेक्स्ट ईयर श्रीनगर ट्रेन आने वाली है, नियरली में आई थिंक इन जनवरी, तो और भी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। सेक्रेटरी सियाहत सैयद आबिद रशीद शाह ने जिला इंतजामिया के अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत डाक बंगला सुंबल में एक अवामी दरबार की सदारत की है, जिसमें सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत की गई। इजलास की सदारत डॉक्टर आबिद रशीद शाह, सेक्रेटरी सियाहत कश्मीर ने की। इनके अलावा ADC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ हतक और DDC चेयरमैन बांडीपुरा अब्दुल गनी,
GD प्लानिंग ऑफिसर बांडीपुरा और दीगर ऑफिसरान ने शिरकत की है। इस तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा है कि अवामी दरबारों का मकसद अवाम और हुकूमत के दरमियान के फासले को कम करना और मकामी लोगों की हकीकी शिकायत का अजाला करना है। सर, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नामंजन नहीं होता है। अगर हमारा पेशेंट चला जाएगा वो मर जाए। सर ये बात गौर से सुनिए, हमारे काम चल रहे हैं अभी स्टेडियम का कुछ हस्पतालस मज डायलिसिस सेंटर आमुद थावन बकर गुजारिश सो दैट अवामी इशूज अवामी मसाइल उन सब मसाइल का किसी हद। देखिए, आज आपने देखा कि बांडीपुरा ज़िले के सुंबल सब डिवीज़न में इस पूरे सब डिवीज़न के तूलो अर्ज से लोग तशरीफ़ लाए थे। DDC चेयरपर्सन साहब, सब DDC ऑनरेबल DDC मेंबर्स, BDC चेयरपर्सन, BDC मेंबर्स, PRI रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटी, ट्रेडर फेडरेशन, औकाफ कमेटीज़, मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग तशरीफ़ लाए थे और बड़ी कसीर तादाद में इशूज़ के बारे में डिस्कशन हुई और फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इसमें से कुछ ऐसे मुद्दे थे जो फ़ौरन से पेशतर मौके पे ही जिनका इजाला हो जाएगा, कुछ ऐसे हैं जो आगे सेक्रेटेरिएट लेवल पे मुख्तलिफ महकमा जात के इशूज़ हैं, उनका इजाला इंशाल्लाह होगा आने वाले वक्त में। ये पब्लिक दरबार की स्कीम और ये प्रोग्राम्स हर ज़िले में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत पे मुनक़िद किए हैं और इसका रीज़न, बेसिक प्राइमरी रीज़न और इसका मकसद यही है कि लोगों के बीच जाके अवामी मसाइल का इजाला किया जा सके और अवामी मसाइल को समझ के लोगों और सरकार के दरमियान कनेक्ट को और उस्तवार किया जा सके। तो आज उस कड़ी में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है जो बांडीपुरा ज़िले, और आपने देखा होगा कि ये बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ना हो के एक दूर दराज इलाके में हुआ जहाँ पे सब डिवीज़न में लोगों के मसाइल को सुना गया और मुख्तलिफ इशूज़ को डिलिब्रेट करके उनका इजाला किया जा सकता। लगता है कि आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे इस साल हमने मानसबल का बहुत बड़ा फेस्टिवल किया जो लेक मेन स्ट्रीमाइज होगी, उसकी वजह से बहुत मैसिव स्केल पे वहाँ अब टूरिस्ट रश देखा जाता है। इसी तरह से वुलर, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बहुत मैसिव एक डेस्टिनेशन बन सकता है और इसमें जो भी इक़दामात उठाने हैं आगे आने वाले वक्त में, चूँकि विंटर्स में वाटर स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा हम इसमें इनकाद नहीं कर सकते, अगले समर्स में मैं आपसे वादाबंद हूँ कि वुलर का ख़ास तौर पे तवज्जो देते हुए एक अच्छे इवेंट्स क्यूरेट करके हम वुलर को टूरिज़म मैप पे वापस लाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ एक अनाउंसमेंट ये की है कि मैंने सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हज़रात को रिक्वेस्ट किया कि होम स्टेज को बहुत बड़े पैमाने पे पुश थ्रू करने की ज़रूरत है। बारामूला ज़िले के बोनियार में मदरसा फैज़ान बतूलिल बिनात इजरा में सालाना रहमतुल्लाह अलैहि आलिमीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की है और दीन इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली गई है। इस दौरान अवाम पर जोर दिया गया कि वो दीन इस्लाम और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिखाए हुए राह पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। छोटी पत्थर कि इस इलाके में जो लोग सो रहे हैं ना, उनका मालूम नहीं था, इसलिए कह रहा हूँ शायद उनके दिल में रसूल की मोहब्बत और खुदा का खौफ बस जाए, मोहब्बत से इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं कारी मोहम्मद यासिर अशरफी साहब मदरसा फैज़ान बतूलिल बिनात का एक खादिम हूँ जो इजरा में मुनक़्क़द है। हमें हो गए 3 या 4 साल इस इदारे को चलाते हुए। आज हमने इसका जो है बैकग्राउंड जब देखा तो बैकग्राउंड में यही हमें मिला। आज हमारे पास एक बच्ची हाफ़िज़ कलामुल्लाह हो चुकी है, जिसकी आज के इस प्रोग्राम के दिन रिदापोशी का हमने प्रोग्राम रखा है और उसके वालिद साहब के लिए हमने दस्तार बंदी का जो है इनाम इकराम रखा है। और हम अवाम नास से ये गुजारिश करते हैं, ये वो वाहिद मदरसा है मदरसा फैज़ान बतूलिल बिनात प्रेजेंट दौर में जो हमारी जवान बहनें ड्रग्सों में मुब्तला हो रही है, उनके लिए अच्छा खासा पैगाम है कि वो इन बच्चियों से अदब सीखे, तहजीब सीखे, तमद्दुन सीखे। इसलिए रब के कुरान ने भी वाज़ेह अल्फाजों में बयान किया व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हदीस व कुरान। हदीस व कुरान को जब हम देखते हैं तो कुरान पाक ने पर्दे का एहतमाम किया है, पर्दे का हुक्म दिया है। मदरसा फैज़ान बतूल उन बहनों से भी गुजारिश करता है, आओ बहनों इस इदारे में पढ़ो, यहाँ से फातिमा ज़हरा
रज़ियल्लाहु अन्हा की तालीम का पैगाम ले लो और अपनी ज़िंदगी को पर्दे में गुजारो। ताज लगाना यही मसर बाकिन बेनन यसान कि गुनाह निश बचू, गुनाह निश करो तोब, अल्लाह तबारक व तआला कुन तम से बारगाह रिसालतस मज करो तोब। अल्लाह ताला छु गफूर और रहीम, अल्लाह ताला छु प्रत कंज माफी दिवान और पन शौक कर दीन च वत मज अता हर कह बेन चाहे का हाफिज दीन चाहे का इल्म दीन शौक हचन सह करो मदरसन सत करो ताल्लुकात। मे बचपन पे वारिया ज्यादा शौक बस बह बन हाफिजा सह कुछ दह यम दह मे दस्तार बंदी मगर अल्लाह तबारक व तआला कुन लाख लाख शुक्र तो सना ये मे यह अता कोर आज बुलंद अता ये बह यथ कमालस वातनोस कुल लग मे 2 वही लग मे हाफिज कलामुल्लाह करनस। जम्मू कश्मीर महकमा इमदाद बाहमी का 70वां कुल हिंद इमदाद बाहमी हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हो गया है। इस सिलसिले में आज इख्तितामी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक़िद हुई है। यहाँ इस तरह की तकरीबात का मकसद वादी कश्मीर में बैंकिंग सेक्टर को फ़रोग़ देना है। हम जो है ये कंक्लूडिंग सेशन था जो ऑल इंडिया वीक है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलता है अक्रॉस द कंट्री। तो हमारे J&K स्टेट में जो है हमारी मेन फंक्शन जो है वो पहले जम्मू में हुई, तो उसके बाद कंक्लूडिंग फंक्शन यहाँ पे आज SKICC में मुनक़्क़द हो रही है। तो इसमें हमारे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड हैं और जो हैंड होल्डिंग कर रहे हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी हैं उनके जो है डायरेक्टर्स हैं उनके हेड्स यहाँ पे उनको मदऊ किया गया है। और उसके अलावा हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो इकाइयाँ हैं डिप्टी रजिस्ट्रार्स की असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स की वो भी मौजूद हैं और जो हमारा फील्ड स्टाफ है उनको भी लाया गया है। और सोसाइटीज़ की अफजाई के लिए हमने कुछ सोसाइटीज़ को भी यहाँ पे इनवाइट किया है जिन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में अपनी कुछ कोशिश की है कि पर फैलाने की, क्योंकि हमारा मकसद जो है कोऑपरेटिव का मकसद यही है कि मार्केट में प्राइसेस का जो है इक्विलिब्रियम रहे ताकि प्राइसेस जो अनड्यू एस्केलेट ना हो। उसके अलावा हमारा ये मेन मुद्दा भी है कि जो सप्लाईज हो वो अनइंटरप्टेड हो। आज डाकबंगला बारामूला में यूथ कांग्रेस वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। कन्वेंशन की सदारत आकाश भारत सदर यूथ कांग्रेस यूटी जम्मू कश्मीर ने की है। ये कन्वेंशन सीनियर नायब सदर PCC जम्मू कश्मीर गुलाम नबी मोंगा, जनरल सेक्रेटरी PCC फयाज अहमद मीर और जनरल सेक्रेटरी PCC एडवोकेट शेख आमिर और जिला सदर बारामूला इरशाद अहमद बडू की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। उन्होंने कारकुनान से मुलाकात की है, उनकी शिकायत सुनी है और कारकुनान को हिदायत की है कि वो आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करें। यूथ कांग्रेस बारामूला ने सदर जमहूरिया का दावतनामा कबूल करने और बारामूला के लिए अपनी कीमती राय वक़्त निकालने के लिए शुक्रिया अदा किया है। आगे वाले को दे दो जो ये ना हमारे सोपर ला का जिसके इनको दे दें, इनको दे दें, आप रहने दीजिए। मैं दावत दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं यहाँ पे वतन भी हैं श्री बशीर अहमद शेख जी, श्री फारूक अहमद राठौर जी से श्री फारूक अहमद राठौर जी के आए और अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें, भी आए और अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें। जो भी यहाँ पे स्टेज पे माइक के पास रखें। मैं इसके बाद दावत दूंगा श्री अब्दुल मून जी से श्री अब्दुल रशीद डार जी हासिल करें श्री अब्दुल कयूम जी। इसके बाद मैं दावत दूंगा श्री जावेद यहाँ पे आए हुए जनरल सेक्रेटरी का शुक्रिया तालीम से स्वागत कम करना यार जनता नाज़ मगर अमित मशवर प्रति डिस्ट्रिक्ट करो इस कन्वेंशन मगर एक थोड़ी कामयाब मैं बस एम पच बांडीपोरा सबस यूथ रजिस्टर पकने के इंडियन यूथ कांग्रेस पकने के राहुल का गोप्रो इंशाल्लाह रहमान मगर तम पर अगर तुम मे हिस्ट्री वचू 2007 से पार्टी मज मगर शुक्र अल्लाह ताला सुन मगर मे सीनियर करा है जमा मे यत मज तम वजह मुक्ति जानन के क्या इसके तम साथ ओस कांग्रेस वजूद से मज यम साथ एसके नफर पकना पार्टी मज वसु जल्दी से उधर से पास्ट में जाना बस सरपंच पन्निस इलाकस मज यद इलाकस में रोजान छुस सह मुतमा हुसैन बेगुल अला मगर शुक्र सह करा तथ इलाकस मज रोजित कर मे तीस मज कर सार शराब खरोड़ कर पानी डिस्ट्रिक्ट मज जानत मैं समझ मुताबिक मैं तेरे छाप गई मगर ते पत तोर में मैं तो यार की करो हम कांग्रेस पार्टी वाला हुजूर जिला दिमाग पान इधर काम करना अगर मैं पार्टी जरूरत है कुछ सर्दी होती जाए पूरे जम्मू कश्मीर में लेकिन ये सीधा मोस्ट लीडरशिप और तो शुक्रिया करा सीधा मोस्ट एसपी। देखिए जब से हमारी ये नई टीम बनी है यूथ कांग्रेस की, ये मेरा पहला दौरा है बारामूला का
ये डिस्ट्रिक्ट टूर चल रहा है जिसमें हम हर दिन एक नए डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वहाँ की टीम के साथ मिलके जो वहाँ के मसले हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ की कमेटीज़ को अनाउंस करना है, उसके लिए चर्चा हो गई है। और उसके साथ साथ जो यहाँ की जो जोश है जो हमने आज यहाँ देखा है, हमारी तो सिर्फ ये कोशिश थी कि किसी तरीके से जो नौजवान इलेक्टेड हैं उनसे मिला जाए, लेकिन यहाँ जो वेलकम हुआ है पेरेंट बॉडी ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, सब ने मिलकर जो जोश दिखाया है उससे मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ जो है बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, हम कोई भी जमात है वो कोई नहीं कहेगी कि एंटी पार्टी एलिमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन इस समय मुझे ये लगता है कि जो सरकार है, इस समय मौजूदा सरकार है, वो किसी ना किसी तरीके से जो कोई आवाज़ उठाएगा उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। अब उसमें क्या अंदर है निकलेगा वो हमें नहीं पता, इसके लिए हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी एंटी पार्टी है उसकी सपोर्ट में तो कोई नहीं है। हम सब सपोर्ट में है कि हिंदुस्तान जो आगे बढ़े और जो आवाज़ है जो बेरोजगारी के खिलाफ है, जो जहाँ के नौजवानों के मुश्किलात हैं उनके लिए जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने महकमा जंगलात अनंतनाग के ताउन से GDC खवातीन अनंतनाग में तरक्की के लिए अमन की अहमियत पर एक रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस मौके पर GDC खवातीन के सदर फयाज अहमद भट्ट, साबका डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बसीर अहमद खान वहाँ खसूसी तौर पर मौजूद रहे। दुनिया में माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे हमारे फाउंडर कैप्टन राम जेठमलानी वाजपेयी of Jammu Kashmir peace for the leadership of this noble movement, which a non-governmental and non-political to the 189th Peace Conference of Jammu and Kashmir Peace Foundation. गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की जानिब से एक प्लांटेशन ड्राइव, मेडिकल कैंप और जहां पे ड्रग एडिक्शन फ्री प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने यहां ऑर्गेनाइज किया, कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग एंड दिस वुमेन कॉलेज जो है अनंतनाग के, तो इसके साथ ये प्रोग्राम पीस फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन को। ये एक बड़ा NGO है, नॉन पॉलिटिकल है, तो उसको मैं मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहला उनका नाम ही हमारा मकसद है कि हम यहाँ जो जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो मतलब सोच और विजन रखने वाले लोग हैं, उनको साथ लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमने शुरुआत से उनको ही साथ लिया और उनको साथ चलाया और उनकी रहनुमाई हासिल की। और आज जो अमन दिख रहा है हम सबको, ये जो अमन दिख रहा है, लेकिन 1992 में इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें यहाँ के मीर गुलाम मोहम्मद राजपुरी साहब, फार्मर कश्मीर के जो इसके कश्मीर कमेटी के जो चेयरपर्सन थे राम जेठमलानी जी, उसके अलावा जो भी बलराजपुरी जी और बड़े प्रोमिनेंट शख्सियतें थी जिन्होंने हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की रहनुमाई की, इस मशल को फरोज़ां किया। और आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ इस मिशन को आगे बढ़ाए हुए नजर आ रहे हैं। खुदा व मकसद यही है कि नफरतों को मिटाना, दिलों को जोड़ना और जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी गैप हुई उस गैप को फिलअप करना है। और कश्मीरी लोगों और देश के लोगों के बीच में जो गलतफहमियां है उन गलतफहमियों को मिटाने के लिए एज ए ब्रिज रोल अदा करना। और आपको पता है कि यहाँ तो 2000 मुझे आपको याद होगा कि श्रीनगर में जो ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 में, जिसमें अरब लीग के एम्बेसडर आए थे और तकरीबन 177 डेलीगेट्स इंटरनेशनल लेवल के आए थे। और जो सरकार नहीं कर रही थी, पीस फाउंडेशन अपने बलबूते पे कर रही थी। तो हमने शुरुआत से ये कोशिश की कि दुनिया में जो कश्मीरियों के बारे में गलतफहमियां फैलाई गई है, हम उन गलतफहमियों को दूर करें और ये साबित करें कि दुनिया में कि कश्मीरी अमन पसंद है, कश्मीरी जो है कश्मीरी प्यार मोहब्बत में यकीन रखता है। और इस चीज़ के लिए हमने काम किया है। हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा एक ही एजेंडा है कि कश्मीरियत और कश्मीरियों की बका के लिए काम करना। 31वीं कौमी जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप मुकाबले जम्मू यूनिवर्सिटी में जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की टीमें शिरकत कर रही हैं। ये टूर्नामेंट 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट में 24 लड़कों जबकि 18 लड़कियों की टीमें शिरकत कर रही हैं। इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और वो अपनी टीमों की कामयाबी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ अकोमोडेशन दे दिया है और खाना भी अच्छा मिलता है और ये ग्राउंड तो बहुत बढ़िया है। हमको खेलने के लिए बहुत मौका मिल रहा है इधर और हमारा लड़की ने परफॉर्म करने के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है
और हमने पहले मैच लीग मैच में को-आकर्षित हुआ था, उस पे हम जीत गया। उन्होंने 36 रन बनाया, पूरा 9 विकेट गिर के, हमने 1 विकेट गिरा के 37 रन बनाया। One match, you won or lost? Win. Okay, so what are your expectations from this tournament? More experience. So do you think that your team will win the title? Yeah. जीते उसमें? उसमें 4 मैच। अच्छा, तो आपने बैटिंग की? यस, अभी। कितने रन बनाए आपने? 10 रन। 10 रन। तो कैसा लगा जम्मू आके? अच्छा लगा। तो यहाँ पे होटल और खाना वगैरह अच्छा मिलता है? It is nice, but umpiring is too not fair. So you should take corrections in that only. Okay. About that, I think so. We won Haryana, and we are moving to quarterfinals, and we will win in quarterfinals, and we will move to semifinals. No, I belong to Tamil Nadu team. Okay, how many matches you have played? We have played 1 match. Okay, how many you have won? We have won the match. Okay, so what are your expectations from the tournament? Good experience. We practice well for 4 to 5 days before the match. Okay. So do you think that your team will win the title? Yeah. Okay, so how you think that the facilities provided by the organizers are well as per the standard? So do you like Jammu? Thank you. Myself Imran Ahmed Lari. I am Secretary General Tennis Ball Cricket Federation of India. पहले तो मैं बता दूं, टेनिस बॉल की शुरुआत 1995 में गोरखपुर से, जिसके फाउंडर श्री अनीस अहमद लारी साहब, जो कि मेरे फादर भी हैं। और यहाँ की जम्मू की नेशनल की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा नेशनल ये हो रहा है, जिसमें 24 बॉयज़ की टीम और 18 गर्ल्स की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरे भारतवर्ष से। और जो कि काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट चल रहा है, काफ़ी अच्छा खेल का एटमॉस्फेयर है इधर, और बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चे जो भी आए हैं सब बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ग्राउंड की व्यवस्था, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब बच्चे यहाँ पे खेल के टेनिस बॉल का काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। टोटल इसमें गर्ल्स बॉयज मिला के लगभग 750 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे अब ये इनका जो यहाँ पहले नेशनल में बच्चे जो खेलते हैं उसमें यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए। माई सेल्फ बीके तिक्कू, वर्किंग प्रेसिडेंट जे&के टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन। हम होस्ट कर रहे हैं 31वीं जूनियर नेशनल टेनिस बॉल चैम्पियनशिप, जो हमें फेडरेशन ने दिया है, वो होस्ट हम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 700 बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये आयोजन हमने इसलिए किया कि ताकि यहाँ के बच्चों को, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफार्म मिल जाए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल सतह पर वो खेल सकें। और जम्मू कश्मीर की अगर हम टीम रेज करेंगे, हमने 21 दिन का कोचिंग कैंप यहाँ पर लगाया, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स सेक्शन में। तो 21 दिन कोचिंग कैंप हमने जो आयोजन किया था, उसका हमें ये बेनिफिट मिला कि हमारी टीम इस वक्त मौजूदा जो हमारी इस टूर्नामेंट में जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जम्मू कश्मीर अभी अनबीटन है और बाय फार द बेस्ट टीम ऑन द व्यू जो चैम्पियनशिप अभी हो रही है। तो आगे हमें कोशिश है, उसका फल मिलेगा जो हमने मेहनत की है। नजीराम लोन हूँ, जो जे&के स्टेट से। हमारी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इंशाल्लाह मतलब पिछले कल भी एक मैच था, आज भी एक मैच था। तो आज इस महाराष्ट्र के साथ हमारा मैच हुआ, उसमें हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी की। हमने 88 रन बनाए, तो वो बदले में हमने 9 रन पर दूसरी टीम को, एक अच्छी टीम से ऑल आउट किया, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी बॉलिंग है, बैटिंग है और फील्डिंग बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ कि नेशनल में मतलब बाकी स्टेटों से बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हमने अभी एक ही खेला और वो जीता अच्छे मार्जिन से। हमने कल 124 किया 8 ओवर्स में, तो उनको 90 रन से हमने हराया। माशाल्लाह नज़ीर सर की जो मेहनत है वो काम आ रही है, माहिर सर ने हमें जो कोचिंग दी है वो हमारे काम आ रही है, हमने जो खुद मेहनत की वो हमारे काम आ रही है। तो इंशाल्लाह आगे भी 31st जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स का एहतमाम कर रहे हैं। ये चैम्पियनशिप 27 को इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन हो गया है। ये 30 तारीख तक चैम्पियनशिप चलेगी, जिसमें करीब 22 से 24 स्टेटों के टीम्स बॉयज़ गर्ल्स कैटेगरी में दोनों में टीमें यहाँ पे आज की तारीख में उपस्थित है। उनकी लॉजिंग बोर्डिंग सब जो फैसिलिटीज़ है वो जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन कर रही है। और मैचेस आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में अभी चल रहे हैं
और उसके साथ हमने यहाँ पे ग्रीन फील्ड में भी एक वेन्यू है जो दोपहर में आज मैच वहाँ पे चलेंगे। बैंड लॉन्च में ये कहूँगा कि एक सक्सेसफुल चैम्पियनशिप का हमने एक एहतमाम किया है और ये चैम्पियनशिप रवा दवा है और जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी की आज जो बॉयज़ और गर्ल्स टीम की है वो बहुत बढ़िया है और कोचिंग कैंप हाल ही में हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से पूरा 10 दिन का मुनक़्क़द किया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।